एक लड़की मंदिर गई और शादी के लिए प्रार्थना करने लगी तो शर्मा गई। कहने लगी, हे भगवान, मैं अपने लिए नहीं मांगती, बस मेरी मम्मी को एक खूबसूरत दामाद दे दो। प्रार्थना कबूल हुई और उसकी छोटी बहन की शादी हो गई। हम मिडिल क्लास लोग कभी अमीर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सेविंग्स में ही अटका रहता है। जब शैम्पू खत्म होने वाला होता है, हम नया नहीं खरीदते, हम उसमें पानी डाल के उसको एक हफ्ता और खींचते हैं। और असली टैलेंट तो तब दिखता है जब टूथपेस्ट खत्म हो जाए। क्या बोला तूने? हम उसे तब तक नहीं फेंकते जब तक उसको बेलन से बेल कर उसका आखिरी कतरा ना निकाल लें। हमें लगता है टूथपेस्ट नहीं, हम उसकी आत्मा निकाल रहे हैं। इसका कारण नरेंद्र मोदी। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को लगता है कि मैं बहुत पुराना मॉडल हो गया हूँ। डॉक्टर बोला तो उन्हें मेरे पास लेके आओ, मैं उन्हें समझाऊंगा। मरीज बोला, नहीं डॉक्टर साहब, उसका कहना है कि इंजन तो ठीक है, बस बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा, अगर तुम्हारी शादी जुड़वा बहनों में से किसी एक से हो जाए तो तुम अपनी बीवी को कैसे पहचानोगे? अभी मजा आएगा ना। लड़के ने अच्छा सा जवाब दिया, पीछे उंगली करूंगा, शर्माई तो साली और चिल्लाई तो घरवाली। मैं सुना नहीं। क्या? जोर से बोल, मैं जरा कम सुनता हूँ, जोर से बोल। बहरा है क्या लौड़े? जिंदगी भर तक साथ दूंगी, मुझे खोना मत। और सुनो, रात भर करवाऊंगी, बस थकना मत। अरे अरे, मेहनत की बात कर रही हूँ। रिलेशनशिप फुल टाइम जॉब होती है। अगर मर्द प्यार देने वाला हो तो 32 से 36 हो जाता है, पता ही नहीं चलता। सच्चा प्यार वो नहीं जिसमें दिल टूट जाए, सच्चा प्यार वो है जिसमें पलंग टूट जाए। रात भर करवाऊंगी, सोचो मत, ज्यादा बातों की बात कर रही हूँ, लेकिन वार्निंग है, नींद पूरी नहीं होने वाली। अगर पसंदीदा लड़की शरारती हो तो जिंदगी बोरिंग नहीं रहती, इंटरेस्ट रोज बढ़ता है। इसका मतलब है निगाहों से निगाहें मिला के तो देखो, कभी किसी लड़की को पटा के तो देखो। हसरतें दिल में दबाने से क्या फायदा, अपने हाथों से जरा दबाकर तो देखो। सुहाग रात वाले दिन पति ने रोमांटिक मूड में किस करते हुए कहा, आंखें मोहब्बत की किताब होती हैं। पत्नी मुस्कुराकर बोली, तुम किताबों में ही उलझे रहना, नीचे लाइब्रेरी में आग लगी हुई है। इसका कारण नरेंद्र मोदी। बड़ी बहन हनीमून पे गई थी। छोटी बहन ने पूछा, दीदी मेरे लिए क्या लाओगी? बड़ी बहन बोली, यहाँ खुद की नींद पूरी नहीं हो रही, तुझे गिफ्ट की पड़ी है। छोटी बहन बोली, क्या हुआ दीदी? बड़ी बहन मुस्कुरा के बोली, क्या बताऊं, तेरे जीजू रात भर सोने ही नहीं देते। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सुहाग रात वाले दिन पति बोला, आज प्यार का प्रैक्टिकल करेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। पत्नी मुस्कुराई, थियरी तुम पढ़ते रहना, मैं तो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट में बिलीव करती हूँ। अगर जोक समझ आया तो सिर्फ हंसना मत, लाइक भी दबाना, शेयर कर देना, वरना अगला प्रैक्टिकल तुम पे ले लूंगी। और चैनल सब्सक्राइब कर लो। सेशन का इंतजाम करो, सेशन हो। एक लड़की बाबा से बोली, बाबा आज कोई ज्ञान की बात बताओ। बाबा बोले, बेटा ब्रा पहना करो, क्योंकि जब तुम ज्यादा झुकती हो तो सामने वालों का सारा ज्ञान तितर बितर हो जाता है। ध्यान ज्ञान पे रहना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन पे नहीं। अगर मजा आया हो तो चुपचाप मत जाना, लाइक ठोक दो और शेयर कर दो अपने उस दोस्त को जिसे ऐसे जोक्स की जरूरत है। गए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं सुना नहीं। क्या? जोर से बोल, मैं जरा कम सुनता हूँ, जोर से बोल। बहरा है क्या लौड़े? एक बात पूछूं, लड़कों को लड़कियों से ज्यादा भाभी क्यों पसंद आती हैं? क्योंकि भाभी धोखा कम, मौका ज्यादा देती है। कुछ समझे दया? कल मैंने देखा, पत्नी अपने पति को तेल लगा के दे रही थी। ए ऑडियंस गलत मत समझना, तेल इसलिए लगा रही थी क्योंकि पराठा दे रही थी। बात तो सही है। हर रोज बहक जाते हैं मेरे कदम, आने के लिए ना जाने कितने फासले तय करने अभी बाकी हैं। तेरी चुप
अरे अरे दिमाग साफ रखो, मैं तो चुनौती बोल रही थी, तुम लोग क्या सोच रहे थे? अगर आज की कॉमेडी ने आपके कदम बहका दिए हो तो भाई लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना मैं रोज नए फासले तय करती रहूंगी। ये फर्क है महिला और पुरुष में। अगर रात के समय पेड़ पे कोई पुरुष बैठा हुआ दिखे तो अमूमन लोग उससे पूछ ही लेंगे कि वहां क्या कर रहा है, लेकिन वहीं कोई महिला बैठी दिख जाए तो सीधे चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाकर भाग जाते हैं। ये फर्क है महिला और पुरुष में। कल मैं पार्क में बैठी थी, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को दे रहा था, बाकी कल बताऊंगी। कल मैंने बोला था ना, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को दे रहा था, ऑडियंस गलत मत समझना यार, प्रेम पत्र दे रहा था। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया, कुछ बातचीत के बाद लड़की चाय बनाने चली गई और लड़की का फोन सोफे पे छूट गया। तो लड़के ने सोचा, देखता हूँ फोन में मेरी जान ने मेरा नंबर किस नाम सेव किया है, स्वीट या जान। लड़के ने अपने फोन से मिस कॉल दिया, लड़की के फोन पे उसका नाम लिखा आया, मुर्गा नंबर 5। कल मैं शादी में गई थी, एक दूल्हा अपनी दुल्हन की साड़ी उठा के कर रहा था, ऑडियंस गलत मत समझना, साड़ी उठा के प्रेस कर रहा था। अगर आपको लगा था कहानी कहीं और जा रही है तो पहले अपना दिमाग संभालो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, वरना अगली बार और बड़ा सस्पेंस लाऊंगी। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती मारते रहो, अरे लाइन मारते रहो, कम से कम मेरा कॉन्फिडेंस तो बना रहता है। तुम सब ट्राई करते रहो, सिलेक्शन तो एक का ही होगा, बाकी सब वेटिंग लिस्ट में रहोगे और रिजेक्ट होकर भी बोलोगे मैम अगली वैकेंसी कब निकलेगी। और जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी ना, सारे कैंडिडेट स्टेटस डालेंगे, हम तो पहले से जानते थे, इंटरव्यू में पास एक होगा, बाकी सब एक्सपीरियंस लेके घर जाओगे। बात तो सही है। अरे सुन, कल तो तेरी सुहाग रात थी, फिर भी तू थकी नहीं? क्या बताऊं दीदी, पूरी कमर टूटी पड़ी है, क्या ताकत है बंदे में, पूरा शरीर तोड़ दिया, आज तक किसी ने नहीं तोड़ पाया था। हाँ बहन, इस बंदे में दम तो है, मुझे भी कई बार थका चुका है। क्या ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हम वो आशिक हैं जो सुबह को शाम बना देते हैं, छोटी छोटी मौसम्बियों को आम बना देते हैं। क्या बोला तुम? हमसे पंगा न ले छोरी, हम तो वो हैं जो छोटी सी दुकान का भी गोदाम बना देते हैं। इसका मतलब है आजकल के लड़के भाभी के पीछे पागल हैं, क्योंकि कम मेहनत में गाड़ी मिल जाती है और बिना लाइसेंस के चला भी लेते हैं। भाभी जी बोली, अरे देवर जी धीरे धीरे, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा परमानेंट। टेंशन मत लो भाभी, मैं तो प्रैक्टिस ड्राइवर हूँ, बस थोड़ा स्पीड बढ़ा दूं। पता नहीं मुझे कैसा लटका मिला है, जिसके सामने टांग ऊंची करूं तो मुझे प्यार करता है, और अगर आवाज ऊंची करूं तो मुझ पे गुस्सा करता है। उस भाभी का दिल कभी मत दुखाना जो रोज तुम्हें बिना बोले देती है। अरे भाई, चाय की बात कर रही हूँ, रोज सुबह बिना बोले कप पकड़ा देती हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहां लोग लड़ाई से पहले बोलते हैं, हिम्मत है तो तू हाथ लगा के दिखा, और जैसे ही बंदा हाथ लगा देता है तो सामने वाला बोलता है, तूने हाथ कैसे लगाया? मैं सुना नहीं, क्या? जोर से बोल, मैं जरा कम सुनता हूँ, जोर से बोल। बहरा है क्या लौड़े? जय श्री राम, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर। अपन दे रहे हैं होगा सब बनी रहेगी। अल्लाहू अकबर वाली डालेंगे। करेगा नहीं। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो सब लोग बड़े प्यार से बोलेंगे कि इसकी नाक मुझ पे गई है, इसकी आंख मुझ पे गई है, कि जैसी बच्चे की माँ कहेगी इसकी नाक मुझ पे गई है, पापा चाचा इसकी आंख मुझ पे गई है, चाचा इसके बाल मुझ पे गए हैं, मामा इसकी स्माइल मुझ पे गई है, बुआ इसके गाल मुझ पे गए हैं। और वही बच्चा जब जवान होके लड़की को छेड़ता है तो सब बोलते हैं, पता नहीं हरामखोर किस पे गया है। मामा बस में एक आदमी 9 बच्चों के साथ जा रहा था, बच्चे बहुत शोर कर रहे थे, इतने में एक बुजुर्ग अपनी लाठी से ठक ठक करते हुए चढ़ा। तभी बच्चों के पिता ने बोला, दादाजी अगर आप अपनी लाठी के आगे रबर चढ़ा लेते तो लाठी इतना ठक ठक नहीं करती। तो बुजुर्ग बोले, अगर यही काम तूने किया होता तो इतना शोर ना होता।
हेलो मम्मी ने फोन चुक लिया ऑन। अच्छा हेलो, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अच्छा, सुना है आपकी बेटी बहुत होशियार है, अगर उसने मेरे सवालों के जवाब दे दिए तो उसे मिलेंगे पूरे 6 करोड़ रुपए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। 6 करोड़ रुपए ले बात करिए। आज रात को कहाँ मिलना है? ऑप्शन ए खेतों में, ऑप्शन बी करा पीछे। ऑप्शन ए। मुबारक हो, आप जीतिए पूरा 6 करोड़, ये आपको वहीं खेतों में दे दिए जाएंगे। पत्नी बाजार से शॉपिंग करके आई ही थी, उतने में पति भी ड्यूटी से आ गया। पत्नी शॉपिंग करके बाजार से कुछ डिब्बे में लेकर आई थी। पति ने देखते ही डिब्बे को बोला कि मेरा अंदाजा ये कह रहा है कि इसमें कुछ खाने का चीज है। तो पत्नी बोलती, अरे वाह मेरे पति परमेश्वर, आपने तो बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है, इसमें मेरे नए सैंडल हैं। आपने तो बिल्कुल। एक दिन आधी रात को घर में चोर घुस गया। चोर ने देखा पति पत्नी सो रहे हैं, फिर चोर ने बेडरूम में मर्द को रस्सी से बांध दिया और चाकू दिखाकर औरत को सारे जेवरात निकालने को कहा। हाँ, औरत बोली, आपको जो चाहिए वो ले लो, लेकिन पहले उन्हें छोड़ दो, क्योंकि वो पड़ोसन के पति हैं, मेरे वाले आते ही होंगे। एक महिला एक टैक्सी ड्राइवर से पूछती है, मुझे हवाई अड्डे तक जाना है, कितना पैसा लोगे? टैक्सी ड्राइवर बोलता है, जी 250 रुपए। बात तो सही है। अगर मैं अपने पति को भी साथ ले चलूं तो क्या किराया होगा? ड्राइवर बोला, जी वही 250 रुपए। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारी कीमत 1 पैसे की भी नहीं है। अब आप लोग बताइए, महिला के पास ज्यादा दिमाग है या पुरुष के पास? बुलेट ट्रेन तो उन देशों के लिए बना है जहां समय की कमी हो। हमारे देश में तो अगर कहीं जेसीबी लगी हो तो आधा गांव उसे देखने चला जाता है। बात तो सही है। और हंसी तब आती है जब ड्राइवर बैक कर रहा हो तो 15 आदमी आने दे करने में लगे रहते हैं। किसी ने मुझे एक बार कमेंट में पूछा कि बताइए दवा और दारू में क्या अंतर होता है। तो भला मैं भी कहाँ शांत रहने वाली थी। मैंने भी उसे 2 लाइन के माध्यम से बताया कि देखो, और अभी तो रुको, दवा एक गर्लफ्रेंड है जिसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है, पर दारू एक बीवी की तरह होती है, क्योंकि जितनी पुरानी होती है उतना ही सिर पे चढ़ के बोलती है। अच्छा, सही बात है कि नहीं? क्योंकि हर रोज बहक जाते हैं मेरे कदम आने के लिए, ना जाने कितने फासले तय करने अभी बाकी हैं। तेरी चुप्पी। अरे अरे दिमाग साफ रखो, मैं तो चुनौती बोल रही थी, तुम लोग क्या सोच रहे थे? अगर आज की कॉमेडी ने आपके कदम बहका दिए हो तो भाई लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना मैं रोज नए फासले तय करती रहूंगी।